ऐसा आपने जो किया वो इंतहा गलत था और ये बात असन भाई समझनी चाहिए। तुम्हारा या मेरा साथ देकर उनका साथ नहीं छोड़ेंगे ना। आपको क्या लगा था थप्पड़ खा के मैं आशिर की जिंदगी इस घर से चली जाऊँ? तुमने धक्के फैन ईशल थप्पड़ से फायदा उठाकर सब घर वालों की नज़र में आयजा भाभी को गिरा चुकी है, जबकि आशिर को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि आयजा भाभी इस हद तक भी जा सकती हैं। उसने आयजा भाभी का ये रूप पहली बार देखा था। उसने हर बार ईशल को ही खामोश करवा दिया था, लेकिन इस बार ईशल के साथ हुई ज्यादती वो बर्दाश्त नहीं कर सका था। इसलिए इस बात का जवाब लेने वो बाबा के पास गया था और बाबा ने उसे यकीन दिलाया था कि अगर आयजा की तरफ से ज्यादती हुई है तो वो इसका जवाब आयजा से ज़रूर लेंगे। जबकि आयजा ने एक बार फिर ड्रामा करते हुए असद को ये कहकर अपनी चाल में फंसा लिया था कि ये सब प्रेगनेंसी में होने वाले मूड स्विंग्स की वजह से हो रहा है। वो खुद भी अपनी इस हरकत से बहुत शर्मिंदा है। इसलिए जब आबिद साहब आयजा से इस बात का जवाब लेने जाते हैं तो यहाँ पर असद उन्हें समझाता है कि आयजा का कोई कसूर नहीं है। इस हालत में तबीयत में चिड़चिड़ापन आ जाता है। वो खुद भी बहुत शर्मिंदा है इस हरकत पर। वो परेशान ना हो, वो ईशल और आशिर से बात करेगा, इनसे आयजा की तरफ से माफ़ी भी मांगेगा। उसे यकीन है कि वो उसकी बात समझ जाएंगे और फिर वो आशिर से भी यही बात करेगा कि वो अपनी भाभी के लिए दिल में कोई बात ना रखे, क्योंकि आयजा की तबीयत प्रेगनेंसी की वजह से ऐसी हो गई है। वो खुद भी इस तबीयत की वजह से परेशान है और शर्मिंदा भी है। तो आशिर खामोश ही रहता है, लेकिन उसे बहुत दुख पहुंचता है कि ईशल के साथ होने वाली ज्यादती को असद भाई ने कितनी आसानी से इग्नोर कर दिया था। वो ये सोचकर बहुत शर्मिंदा और परेशान भी था कि वो ईशल से कैसे आंखें मिलाएगा कि वो आज भी अपने वादे को निभा नहीं पाया था। जबकि रूहान को भी आयजा भाभी की ये हरकत बहुत बुरी लगी थी। उसे यकीन होने लग गया था कि आयजा भाभी जैसे दिखती हैं वैसी है नहीं। अनाया उनके बारे में ठीक ही कहती है। उसे ईशल भाभी के साथ हुई ज्यादती पर बहुत दुख हुआ था। इसलिए जब वो आशिर भाई को लॉन में उदास बैठा देखता है तो उनके पास जाकर तसल्ली देने की कोशिश करता है कि भाई आज जो कुछ भी ईशल भाभी के साथ हुआ वो बहुत बुरा हुआ। आयजा भाभी ने जो भी किया वो बहुत गलत था। ये बात असद भाई को समझनी चाहिए थी। उन्हें खामोश रहने के बजाय आयजा भाभी को समझाना चाहिए था। तब आशिर जवाब देता है कि जिस कंडीशन में उनकी बीवी है, इसमें वो मेरा या तुम्हारा साथ देकर अपनी बीवी का साथ तो नहीं छोड़ेंगे ना। दूसरी तरफ आयजा असद के सामने फिर से मासूमियत का ड्रामा करेगी कि आखिर बात तायाबू तक पहुंच ही गई। तभी वो कह रही थी कि आशिर और ईशल से सॉरी कर लेती है। ना जाने आशिर इसके बारे में क्या सोच रहा होगा। वो आशिर से बात करें, उसे यकीन दिलाएं कि वो ईशल से माफ़ी मांगने के लिए तैयार है, लेकिन असद उसे तसल्ली देगा कि वो परेशान ना हो, इसकी आशिर से बात हुई है। उन्होंने आशिर को समझा दिया है कि तुमने ये सब जानबूझकर नहीं किया है, ऐसी हालत में ये सब हो जाता है, इसलिए अब उसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। इधर ईशल जब किचन में काफ़ी बनाने जाती है तो आयजा भी उसके पीछे किचन में जाती है और ईशल से कहती है कि इसने थप्पड़ का बहाना बनाकर और आशिर के सामने आंसू बहाकर इसका क्या उखाड़ लिया। उसे क्या लगता था कि वो ये सब करके इसे सब घर वालों की नज़रों से गिरा देगी, तो ये इसकी भूल है। तब ईशल भी जवाब देती है कि उन्हें क्या लगा था कि एक थप्पड़ खाकर मैं आशिर की ज़िंदगी उस घर से चली जाऊंगी, तो वो याद रखें इसका और आशिर का रिश्ता इतना कमज़ोर नहीं है कि एक थप्पड़ से टूट जाए। तब आयजा उसे कहती है कि वो जानती है कि वो बहुत डीठ है, वो ऐसे नहीं जाएगी, बल्कि अब वो उसे धक्के देकर इस घर से और आशिर की ज़िंदगी से निकालेगी, क्योंकि आयजा ने ठान लिया था कि ईशल को इस घर से निकालने के लिए इसे किसी हद तक भी जाना पड़े तो वो जाएगी। लेकिन ईशल भी यहाँ पर आयजा भाभी का चैलेंज कबूल कर लेगी, क्योंकि अब अनाया भी इसका साथ देने के लिए तैयार थी। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।